सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। एक पुरानी कहावत है कि जर जोरू और जमीन हमेशा विवाद का कारण बनते हैं, मगर यह सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जर जोरू और जमीन विवाद का कारण तभी बनते हैं जब कोई अपनी शक्ति अथवा सत्ता के नशे में चूर होकर अन्यायपूर्ण ढंग से किसी की अमानत में खयानत की स्थिति पैदा करता है। ताकत और पैसे के बल पर अन्यायपूर्वक ढंग से अमानत में खयानत पैदा करने वाला एक ऐसा ही मामला है भदोही जनपद के सुरियामा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गजधरा गांव का, जहां श्याम नारायण द्विवेदी उर्फ मनोज को उनके ही सगे भाई व भतीजों ने उनके पिता का ब्रेन वॉश करके उनके खेत व मकान पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से उन्हें लाठी डंडे व बेल्ट से जमकर पीटा। देखिए देखिए, महिला पे हाथ उठाए ये लोग, फिर मेरी बहन को भी मार रहे ये लोग, बैठ लेके दो में बहन मार। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए उनके पिता की, ये देखिए इस लड़के ने भी मुझे मारा है। भाई और भतीजों ने इतने पर ही बस नहीं किया, बल्कि उनके दो लड़कों अमन व हेमंत द्विवेदी को भी मारा पीटा तथा उनकी लड़की एकता उर्फ ज्योत्सना द्विवेदी के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके साथ अभद्रता करते हुए उसके कपड़े भी फाड़ डाले। घरेलू रिश्तों की मर्यादा की धज्जियां उड़ाते हुए दबंग भाई व भतीजों ने मनोज द्विवेदी की निर्जीव कार को भी नहीं बख्शा और लाठी डंडे से उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। चूंकि सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसी घटनाओं की वीडियो बनाने वालों की कमी नहीं रहती और घटना के चश्मदीद गवाह भी मनोज द्विवेदी के साथ रहें। सूचना डायल नंबर 112 को दी गई और सुरियामा थाने पर मामला दर्ज करवाया गया। ले लो एकता, ले लो एकता, चाबी लो एकता, चाबी लो, चाबी ले एकता, दे सकता दे दो, दे सकता दे दो। आय रे मशीनिक चाबी दे दे कुत्ती, मशीनिक चाबी। आ रही पुलिस, पुलिस आ रही, साले भाग रहे हैं चोर। रुक चोरवा, रुक रुक चोरवा, भाग रही है, देखिए भाग रहे हैं, भाग रहा है ये, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, देखिए भाग रहे हैं, भाग रहा है, भाग रहा है, देखिए भाग रहे हैं ये लोग, भाग रहे हैं, देखिए। यहाँ हम आपको बता दें कि यह घटना विगत 13 फरवरी की है, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 336, 504, 506, 427, 394 और 354 ख के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर आज पूरे 1 माह होने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई
और न्याय की उम्मीद में दर दर भटकते श्याम नारायण द्विवेदी उर्फ मनोज अपना खुद का पुश्तैनी मकान छोड़कर ज्ञानपुर में किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए श्याम नारायण द्विवेदी उर्फ मनोज ने बताया कि श्याम नारायण द्विवेदी उर्फ मनोज, घर है हमारा ग्राम सभा गजधरा, थाना सुरियामा, पाली चौकी आता है। मामला क्या है? मामला है पत्रकार साहब, ये 13 फरवरी सुबह 10 बजे की घटना है। खेत में अपने गेहूं की खेत में निराई गुड़ाई करवा रहे थे और हमारे सगे ही भाई हैं, भतीजे हैं। ये लोग लाठी डंडा लेके चढ़ाए कि इस खेत में से आप क्यों खरपतवार निकाल रहे हैं। कहा हमने बुआई किया हुआ है, हमारा खेत है, मैंने बोआ है, सिंचाई किया है, तो खरपतवार निकालेंगे। इसी कौन लोग थे? ये थे जयप्रकाश दुबे पुत्र श्री हीरालाल और विनोद कुमार पुत्र जयप्रकाश और विभव उर्फ छोटू पुत्र जयप्रकाश। ये तीनों लोग लाठी डंडा लेकर बिल्कुल चढ़ाए खेत पर और बिल्कुल इसी बात को लेकर मारा पीटी करना चालू किए। शोर शराबा सुन के हमारे परिवार, हमारी बच्ची, हमारी पत्नी भी दौड़ के वहाँ पर आई। तो ये हमारी नई कार, बिल्कुल नई कार खड़ी थी, उसको भी तोड़ना चालू कर दिए। हम सबको हमारे 13 चोटें आई हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, गांव के लोगों ने वीडियो बनाया है। ये लोग लाठियां बरसा रहे हैं सर के ऊपर, कमर के ऊपर, पैर के ऊपर, इतना मैंने फ्रैक्चर भी है। और ये लोग निर्दयता के साथ मारे पीटे। और इसके बाद मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया, 112 नंबर आई, चौकी पाली आई और इन लोगों के सामने ये लोग भाग गए, मार पीट कर तोड़ ताड़ के लोग भाग गए। जबकि इसी बीच हमारी लड़की भी आई थी बीच बचाव में, गाड़ी तोड़ रहे तो चाबी निकाल रही थी, उसको भी दौड़ा कर इन्होंने मारा। कहने में बहुत संकोच हो रहा है क्योंकि सगे हैं, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है इनके अंदर। मुझे बहुत संकोच हो रहा है कहने में, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। अब एक परिवार के लोग होने के बावजूद भी हमारी बच्ची को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको मारा पीटा भी, उसका गला दबाया, उसका कपड़ा फाड़ दिया। वो अपनी लज्जा बचाने के लिए वो जो है भाग कर अपने घर में जाकर छुप गई। तो मामला क्या था, क्यों किए ये लोग ऐसा? ये खेत में, ये खेत का मामला था। सब बंटवारा हो चुका है, 1/4 का बंटवारा, 4 भाई हैं, बंटवारा सबका बराबर हो चुका है। सब लोग आपस खेत में जोत बो रहे हैं। लेकिन इनके जो जयप्रकाश, इनके दोनों लड़के निकम्मे हैं। ये मुंबई में रहते थे, ये वहाँ पे जो काम करते हैं, वहाँ पे स्नेती, डकैती और अपराध का काम ही करते थे। अब वो आए हैं घर पे, और वो घर पे आए हैं, वही काम यहाँ पे शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपने मामले की पूरी सूचना अपने थाने पर दी थी? मैंने उस दिन तुरंत जब चौकी और 100 नंबर आई तो चौकी 100 नंबर देखो भागे और हमको लिवा गए। तुरंत बोले कि तत्काल इन लोगों ने हमको भेज दिया थाने पर। मैं अपनी टूटी हुई गाड़ी में बैठ कर दोनों बच्चों को लेकर थाने पहुंचा और थाने में पहुंच गया था लगभग 11 बजे के आसपास। वहाँ पे एसडीएम साहब थे, शनिवार का दिन था, पूरी भीड़ लगी हुई थी। मैं सीसी कैमरे में था वहाँ पे। जाने के बावजूद पता लगा ये लोग वापस आकर अपने हाथ से अपने घर में तोड़ताड़ किए, नुकसान किए। फर्जी केस बनवाने की नीयत से इन लोगों ने किया। इसकी जांच पुलिस नहीं कर रही कि मैं सीसी कैमरे में वहां पे हूं। ये 11 से 12 की घटना दिखा रहे हैं, ये जांच का विषय है। ये मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये पुलिस जांच करे कि मैं कहां पे हूं और किस समय की घटना है। इस घटना को हुए आज 1 महीना होने आया। आज इस घटना को 1 महीने होने को आया। पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, न उनको पकड़ धकड़ रही है। और इसमें मुझे लगता है कोई राजनीतिक, इसमें पीछे से कोई ऐसा हाथ है जिसकी वजह से पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं कर रही। मुझे दुख है इस बात को कि हमारी जनपद की पुलिस ऐसे भी काम में 354, 394 के मामले में भी अभी शांत बैठी हुई है और ये दिन रात जान मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी मशीन पर लगा हुआ था, नेम प्लेट हमारा उखाड़ लिए, हमारी गन्ना बोया हुआ उसको तोड़ रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, पाइप फाड़ दे रहे हैं, दिन रात उपद्रव कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को बार बार बोल रहा हूँ पर कोई कार्रवाई सर नहीं हो पा रही है। आप क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं सर, जो भी 4 मुकदमे इनके खिलाफ हो गए, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस इसमें निष्क्रिय है। मैं चाहता हूं इसमें कार्रवाई हो, ये जेल जाएं, इनके अंदर जो भी इनके अंदर ये बुराइयां हैं उसका ये सजा मिले, इनको दंड मिले। मैं डॉक्टर यशवंत द्विवेदी, श्याम नारायण द्विवेदी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय अपराध नियंत्रण परिषद बोर्ड का। जबकि मैं सोशल समाज के लिए दिन रात करता रहता हूँ, लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। यही कारण है कि आज तक मैंने कभी हाथ नहीं उठाया और जिसकी वजह में 3 बार हो गया इन लोगों ने मुझे मारा पीटा, मेरे परिवार को। मैं आज तक कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। भदोही की कानून व्यवस्था को गंगाधर का जय सलाम। और आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।